अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूरोपियन पासपोर्ट या यूरोप की लॉन्ग टर्म परमानेंट रेजिडेंसी के बारे में अगर आपको मालूमात चाहिए तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जानें कि आप किस डिज़ायर्ड कंट्री की प्रोफाइल में आ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में मालूमात फराहम करूँगा जहाँ आप इन्वेस्ट करके उस कंट्री का पासपोर्ट या लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी ले सकते हैं। तो आइए मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर इस वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि कैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करके आप यूरोप का पासपोर्ट या वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इस वीडियो का कंटेंट जारी करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि बेल के बटन को दबा दें, क्योंकि मैं ला रहा हूँ बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑन जनरल नॉलेज एंड आल्सो वीडियोस ऑन यूरोपियन इमिग्रेशन लॉ। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की रेजिडेंसी या सिटीजनशिप हासिल करने के लिए आपको तकरीबन 50,000 यूरो से लेकर 20 लाख यूरो तक दरकार होते हैं और ये कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। मैं आपसे 5 यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में बात करूंगा और आपको जानकर हैरत होगी कि इंग्लैंड में सबसे कम इन्वेस्टमेंट वाला कंट्री है, और एक ऐसे स्पेशल कंट्री के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको पासपोर्ट देने के साथ साथ पैसे भी मिलते हैं। तो चले मैं आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से कम इन्वेस्टमेंट वाले कंट्रीज़ की तरफ लेके चलता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम साइप्रस की। साइप्रस एक नहायत ही छोटा सा आइलैंड है जो टर्की के नीचे वाक़ है। साइप्रस एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। इट मीन्स कि वहाँ का पासपोर्ट या रेजिडेंसी स्टेटस होने से आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में आज़ादाना काम कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं या वहाँ पे रह सकते हैं। साइप्रस की इमिग्रेशन के 2 प्लान्स हैं, एक सिटीजनशिप की तरफ जाता है और दूसरा परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाता है। सिटीजनशिप के लिए आपको तकरीबन 20 लाख यूरो रिक्वायर्ड होते हैं। वो आपको किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना होती है। इसके साथ साथ 75,000 यूरोस की डोनेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड्स की तरफ देनी होती है और 75,000 यूरोस की लैंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ होती है। इससे आपको 6 माह के अंदर अंदर सिटीजनशिप यानी कि साइप्रस का पासपोर्ट मिल जाता है। आप इस रकम को 5 साल के बाद यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब भी मिनिमम आपके 50,000 यूरोस को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। सेकेंड ऑप्शन इज़ परमानेंट रेजिडेंसी। उसके लिए आपको 3 लाख यूरोस की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। वो आप किसी भी प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट के 2 माह के अंदर अंदर आपको परमानेंट रेजिडेंसी का वीज़ा इशू हो जाता है और ये वीज़ा आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी इशू होता है, जिसमें आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे और आपकी बीवी भी शामिल होते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट इस इन्वेस्टमेंट का ये है कि आप इस इन्वेस्टमेंट को 2 प्रॉपर्टीज़ में भी लगा सकते हैं, जिससे एक प्रॉपर्टीज़ में आप रह सकते हैं और दूसरे को आप रेंट आउट भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड में इन्वेस्टमेंट वीज़ा प्रोग्राम 2012 में लॉन्च हुआ, जिसमें आपको तकरीबन 10 लाख यूरोस की इन्वेस्टमेंट किसी भी अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स में करनी पड़ती है। इसके अलावा आयरिश गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी है जो ज़बरदस्त किस्म का बिजनेस बैकग्राउंड और बिजनेस माइंड रखते हों और वो अपने इस ट्रैक को प्रूव कर सकते हों। इस बिजनेस स्कीम के लिए आपके पास तकरीबन 2 मिलियन या 20 लाख यूरोज होने चाहिए और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आयरिश पासपोर्ट के लिए आप कंट्रीज़ में 5 साल लीगल रहने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। आयरलैंड EU का मेंबर है, सो नो रिस्ट्रिक्शंस टू ट्रैवल, वर्क, स्टडी और लिव एनीवेयर वंस यू हैव आयरिश पासपोर्ट। नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं स्पेन की। स्पेन का गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम 2013 में स्टार्ट हुआ। इस प्रोग्राम के थ्रू आपको 5 लाख यूरो तक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना होते हैं। इससे आपको और आपकी फैमिली को परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, जो हर 2 साल के बाद रिन्यू करवानी होती है और ये परमानेंट रेजिडेंसी 5 साल बाद लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई की जा सकती है और 10 साल के बाद पासपोर्ट को भी अप्लाई किया जा सकता है। पासपोर्ट या लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के लिए ज़रूरी है कि आपको स्पेन के अंदर रहना होता है। चौथे नंबर पे हम बात कर लेते हैं पुर्तगाल की। पुर्तगाल में गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम तकरीबन 2012 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें आप या तो 5 लाख यूरोस की रियल एस्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर 3.5 लाख यूरोस की प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में। इससे आपको और आपकी फैमिली को रेजिडेंसी परमिट मिल जाएगा, जो हर 2 साल के बाद रिन्यू होगा, जिसके लिए आपको एटलीस्ट 2 वीक पुर्तगाल में रहना होते हैं। पुर्तगाल शेंजन कंट्रीज़ का मेंबर है और इसके पासपोर्ट के हसूल के लिए पुर्तगीज़ लैंग्वेज का टेस्ट पास करना ज़रूरी है।
5वें नंबर पे हम बात कर लेते हैं ग्रीस की। ग्रीस का गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम 2013 में स्टार्ट हुआ, जिसमें आपको तकरीबन 2.5 लाख या $250,000 की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जो आप रियल एस्टेट में कर सकते हो। लेकिन जहाँ के टैक्सेस काफ़ी हाई हैं और गवर्नमेंट फीस मिलाकर ये तकरीबन 3 लाख के लगभग बन जाती है। इसका वीज़ा बहुत जल्दी 1 से 1.5 माह के अंदर मिल जाता है, जो कि आपकी सारी फैमिली के लिए होता है, और आप 7 साल के बाद ग्रीस का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए आपको ग्रीस में रहना ज़रूरी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यूके की। दोस्तों, यू विल बी सरप्राइज टू हियर दैट कि यूके में रेजिडेंसी या परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आपके पास बस एक वायबल अच्छा सा बिजनेस आइडिया होना चाहिए और अकाउंट में तकरीबन 50,000 पाउंड होने चाहिए। इंग्लैंड के इस इनोवेटिव वीज़ा का प्रोसेस 2 से 3 वीक के अंदर हो जाता है। होएवर, आपको एम्बेसी में जाकर इंटरव्यू पास करना ज़रूरी होता है। इसमें 3 साल के बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं और पासपोर्ट को 5 साल के बाद अप्लाई किया जा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं उस स्पेशल कंट्री के बारे में जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है, लेकिन उससे आपको रिटर्न भी मिलता है, और वो है तुर्की, जिसके बारे में कहा जाता है कि आपको पासपोर्ट लेने के साथ साथ प्रॉफिट भी कमाते हैं। तुर्की की रेजिडेंसी स्कीम में आपको तकरीबन 2.5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट करना होती है और 3 साल के एंड पे आपको तुर्किश पासपोर्ट मिल जाता है। तुर्की में इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ बहुत सिक्योर है बट आल्सो प्रॉफिटेबल। तुर्की की इंप्रूव करती हुई इकानमी और प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन की वजह से इट्स मोर लाइकली कि आप जब वो प्रॉपर्टी सेल करोगे तो आप उससे काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हो। और तुर्की ने इस प्रोसेस को इंतहाई आसान बनाया है और आप बहुत मिनिमम फीस के साथ इस प्रोसीजर को प्रोसीड कर सकते हो, और इसको कोई भी लॉयर हैंडल कर सकता है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा कंट्री ज़्यादा अपीलिंग लगता है और उसकी क्या वजह है। स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ गुड डे। तो आइए देखते हैं तो आइए देखते हैं